वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज एक बार फिर से चर्चा में बने हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे उनके भक्त बहुत निराश थे, क्योंकि 11 दिन पहले भजन मार्ग के चैनल पर पोस्ट करके ये बताया गया था कि रात 2 बजे वृंदावन में होने वाली उनकी पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. साथ ही कुछ वीडियोज और फोटोज भी उस समय वायरल हुए थे, जहां वृंदावन की एनआरआई ग्रीन्स सोसाइटी में रहने वाले लोग उनकी पदयात्रा का विरोध करते हुए दिखे थे। उनका कहना था कि रात को पदयात्रा में शामिल होने वाले लोग शोर करते हैं, जिससे हल्ला मचता है, ढोल वगैरह बजते हैं, पटाखे भी फोड़े जाते हैं, जिससे कई बार उनकी नींद में खलल पड़ता है। बताते चलें कि पदयात्रा के वीडियोज भी खूब वायरल होते थे, लोग वहां उनके दर्शन के लिए जाते थे और कई लोगों के तो यूट्यूब चैनल उसी से चलते थे। मगर इन सब के चलते प्रेमानंद महाराज ने अपना रूट बदल दिया और वो अब प्रेम मंदिर से होते हुए गाड़ी से जाते हैं, ऐसी सूचनाएं भी सामने आई थी। पदयात्रा और उसके विरोध के बाद भी वीडियो आए। वीडियो में एक चेतावनी जैसी थी जो अलग अलग दुकानों में चिपकी थी, जिसमें एक ही तरह के टाइपों के साथ लिखा हुआ था कि एनआरआई ग्रीन वालों को यहाँ सामान नहीं मिलता है। इन वीडियोज को प्रेमानंद बाबा की रात्रि पदयात्रा का विरोध करने वाली सोसाइटी के लिए बड़ा फैसला, मिली बड़ी सजा, ऐसे थंब के साथ यूट्यूब पर अपलोड किया गया था और दावे हुए थे कि ब्रिज की दुकान वालों ने एनआरआई ग्रीन्स वालों का विरोध करना ऐसे शुरू कर दिया है। इन वीडियोज के साथ एक्स पर लिखा गया, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वालों को यहाँ सामान नहीं मिलेगा। ये पोस्टर उसी सड़क पर सभी दुकानदारों ने चिपका दिया है। महाराज जी की पदयात्रा के विरोध की नौटंकी करने वाले सोसाइटी के लोगों के खिलाफ सारे भक्त हो गए हैं। मैं खुद भी इन सोसाइटी वालों के खिलाफ हूँ और आप राधे राधे। अब पता चलेगी महाराज जी की पावर जैसी बातें भी वीडियो में लिखी गई। इन सब के बाद कल एक वीडियो आया भजन मार्ग की यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में एक व्यक्ति प्रेमानंद महाराज के एकांतिक वार्तालाप में पहुंचा था। बताया गया कि व्यक्ति एनआरआई सोसाइटी का प्रेसिडेंट है। पूज्य महाराज जी और एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के प्रेसिडेंट के बीच क्या वार्तालाप हुई, इस टाइटल के साथ वाले वीडियो में सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि सोसाइटी के लोगों को किसी यूट्यूबर ने भड़का दिया था, क्योंकि ब्रिजवासी भोले भाले होते हैं, इसलिए यूट्यूबर ने भड़का दिया। तो उन्होंने भी कह दिया, यह भी कहा कि लोग अब पछता रहे हैं और आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आज सुबह भजन मार्ग के चैनल पर एक और वीडियो आया जिसका टाइटल था, ब्रिजवासियों ने जब पुनः रात्रि पदयात्रा प्रारंभ करने की प्रार्थना की तो इस पर महाराज जी ने क्या कहा। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कैसे कुछ लोग प्रेमानंद महाराज के यहाँ पहुंचे और पदयात्रा को फिर से शुरू करने की गुहार लगाई, जिस पर प्रेमानंद महाराज ने घोषणा की कि कल से पदयात्रा रात को 2 बजे फिर से शुरू हो जाएगी। इन सब के बाद खुद को प्रेमानंद महाराज का भक्त बताने वाले इसको जीत की तरह लेते हुए दिखे इंटरनेट पर। जिस चैनल ने दावे किए थे कि लोगों ने अपनी दुकानों पर एनआरआई ग्रीन वालों को यहाँ सामान नहीं मिलता वाले पोस्टर लगाए थे, उस चैनल पर वीडियो आया प्रेमानंद महाराज जी से एनआरआई सोसाइटी के द्वारा माफी मांगने पर ऐसा बोल रहे हैं लोग। पहले और बाद के वीडियो दिखाकर बताया कि लोगों ने पोस्टर हटा दिए हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तरह तरह की बातें लिखी गई। फेसबुक में लिखा गया कि एनआरआई ग्रीन के अध्यक्ष ने प्रेमानंद महाराज से माफी मांगी। फेमस होने को कुछ यूट्यूबरों ने भड़काया, पुनः यात्रा शुरू करें महाराज। वीडियो लगाकर लिखा गया कि प्रेमानंद जी की नाइट वॉक का विरोध करने वाले एनआरआई ग्रीन सोसाइटी अध्यक्ष ने खुलासा किया कि कुछ यूट्यूबर्स ने ये पूरी साजिश रची थी। हम इस साजिश में शामिल नहीं हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी यात्रा पहले की तरह जारी रखें। पदयात्रा का विरोध करने पर वृंदावन के लोगों ने एनआरआई सोसाइटी निवासियों का बहिष्कार कर दिया। कुल मिलाकर के यह बहिष्कार वाली बात खूब चल रही है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। एक यूजर ने सवाल भी उठाया कि जिस यूट्यूब चैनल पर दुकानदारों के विरोध की खबर थी, उसे टारगेट करते एक कॉमेंट को हाईलाइट कर लिखा कि यूट्यूबर बाबा की यूट्यूबर समर्थक क्या करके मानेंगे, शर्म कर लो, तुम्हारी हकीकत खुलकर आ गई। जिस दुकानदार ने कहा था कि एनआरआई ग्रीन वालों को सामान नहीं दूंगा, उसने बता दी सच्चाई। एक यूट्यूबर ने उसे प्रसिद्धि का प्रलोभन देकर झूठी खबर बनाकर चला दी। हमें तो नाम भी पता है उस फर्जी यूट्यूबर का। इन यूट्यूबर लोगों ने नाश कर दिया है समाज का। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। समय रैना एक और दिन विवादों में बने रहे। लेटेंट के उस एपिसोड के बाद समय की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लोग समय के पुराने स्टैंड अप की क्लिप निकाल कर ला रहे हैं और समय के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। हम इस वक्त उस समाज में जी रहे हैं जहां एक्स पर आया एक ट्वीट ये तय करेगा कि क्या फनी है और क्या नहीं। खैर, समय रैना का एक बच्चे से जुड़ा जोक खूब चला। वैसे जोक कहने पर भी कोई बुरा मान सकता है, इसलिए सेट कह लेते हैं। समय का बच्चों से जुड़ा एक सेट खूब वायरल है। इस सेट के हैशटैग में समय रैना की क्लिप लगाकर समय राणा को बायकॉट करने की बात चल रही है। राणा का जिक्र आते ही मुझे ममता कुलकर्णी याद आ जाती हैं। वो राणा जी से माफ़ी मांग रही थी, एक्स पर राणा जी से माफ़ी मांगी जा रही है। खैर, समय राणा को बायकॉट की मांग करते लोग क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं, देख लेते हैं। एक यूजर ने लिखा कि खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन मानने वाला ये
लड़का मानसिक तौर पर इतना बीमार है कि 16 करोड़ का इंजेक्शन भी इसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता और न ही इसके ऐसे बीमार श्रोताओं को ठीक कर सकता है जो इसकी घिनौनी बात पर खिलखिला कर हंस रहे हैं। एक और यूजर ने भूकंप के हैशटैग को लगाकर लिखा कि समय रैना का ये वीडियो देखकर भी आप इस छोटी मानसिकता वाले इंसान को सपोर्ट करते हो तो आपको इलाज की ज़रूरत है। एक यूजर ने वहाँ बैठे लोगों पर सवाल उठाया और लिखा कि ये मानसिक बीमार है, इसे 100 करोड़ का इंजेक्शन भी लगा दे तो भी ठीक नहीं हो सकता। इस पागल की बात पर हंस रहे लोगों को भी गर्मा गर्म चिमटा मारने की ज़रूरत है। ये जो सवाल एक महिला से कर रहा है वो इसके थप्पड़ नहीं मार रही है, ये भी हैरानी है। कुछ लोग निशब्द भी रहे तो उन्होंने बस हैशटैग ही ट्वीट कर दिया। मेरा बस यही कहना है कि आपको विरोध करना है तो करिए, एक मुहिम चलानी है तो चलाइए, मगर प्लीज स्पेलिंग क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। बाजार को कोसते हुए भूल गया था कि बाजार सबसे बड़ा इक्वलाइजर है, सबको सम्मान देता है, सबसे पैसे लेता है। जैसे यूट्यूब पर लोगों ने ऑटो वाले भैया की प्लेलिस्ट बना दी है, इसी आइडिया का विस्तार होता है तो म्यूजिक चैनल खुद भी बस ड्राइवर प्लेलिस्ट नाम से गाने निकाल देते हैं। पैसा पीटो चाहे जहां से आए। ऑटो का नाम जहन में आया तो दिमाग के एल्गोरिदम ने हर ओर ऑटो के ही दर्शन करा दिए। ऑटो को टेम्पो भी कहते हैं, टेम्पो को कहते हैं रिक्शा। ये बात आपको भी पता है, मैं तो बस रिक्शा को पिस्ता से राइम कराने की सोच रहा था, नहीं हो पाया। चाहता तो मैं पियाजियो से अमेरिकन पिस्टैशियो को भी राइम करा देता, लेकिन फिर ब्रांड 2 हो जाते और पैसा मुझको बस एक से ही मिला है। खैर, 2 साल पुराना पोस्ट दिखा, पहला ख्याल आया कि ये 2023 आया कब था जो बीत गया। ऑटो के पीछे लिखा था कश्ती गई किनारा गया, 2 दिलों का सहारा गया, कोई तुमसे पूछे राहुल कहाँ गया, बता देना संगीता की मोहब्बत में मारा गया। वाह। इंदौर से आई एक तस्वीर, लिखा था बाबा तुमने नूर मांगा था, हम कोहिनूर लियाए। इंदौर शहर में ले आए हैं। यही है इंदौरी डिक्शनरी, जहां हॉर्न टणु नणु करता है और गाड़ी झूझां करती है। शनिवार की बात है, झांसी में है बरुआ सागर थाना क्षेत्र, वहां पुलिस कर रही थी चेकिंग। एक 3 पहिए वाला 4 सीटर ऑटो चलता नजर आया। 5वीं इंद्री को काम में लेते हुए 6 अक्षर वाली पुलिस ने उसे रुकवाया। देखने के साथ ही उसके साथ जो हुआ आगे की गणित भूल गई, क्योंकि नो वन कैन बिलीव कि उसमें 19 लोग ठूसे हुए बैठे थे। ये देखकर आपको भागम भाग याद आएगी या संडे फिल्म का कोई सीन याद आएगा? आता है तो ऑटो रहेगी। वैसे ये इकलौती आओ राजा करेजा में समा जाओ, मेरे ऑटो में मोहल्ले का ही काम है, तुझमें सब दिखता है, यारा मैं ड्राइव करूँ वाली खबर नहीं थी। एमपी के आगर मालवा से भी 4-5 दिन पहले ऐसे ही वीडियो आया था, जिसमें एक ऑटो के अंदर से पुलिस को 15 वयस्क लोग मिले थे। वो वीडियो भी देखिए। अभिनव अरोड़ा नाम का बच्चा आपको याद ही होगा, जो बड़ों की दुनिया में बुरा फंस गया था। काफी बवाल हुए थे जो उस उम्र में किसी बच्चे को किसी भी कारण से नहीं झेलने चाहिए थे, ना घर वालों के कारण ना बाहर वालों के कारण। कालांतर में जनता उसको वैसे ही भूल गई जैसे सोशल मीडिया पर किसी भी चीज को भुला दिया जाता है। अब नया अपडेट आया है कि उसका इंस्टा अकाउंट डिलीट हो गया है। अभिनव अरोड़ा ऑफिशियल नाम का इंस्टा हैंडल अब खोजने पर भी नजर नहीं आता है। इस बात की जानकारी अभिनव अरोड़ा ने अपने इंस्टा अकाउंट से दी। अब आप कहेंगे कि वो तो बंद हो गया था तो दूसरा नहीं बन सकता है क्या? अभिनव भक्ति यात्रा नाम के इंस्टा अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी गई थी। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया है। आप सबसे जुड़े रहने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा माध्यम था मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण और राधा रानी का भक्त आप तक पहुंचे, तो उन्होंने षड्यंत्र करके मेरा इंस्टाग्राम बंद करवा दिया। अब बस हो ये रहा है कि लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके मीम पेजेस पे चढ़ा रहे हैं, बच्चे को फिर से ट्रोल किया जा रहा है और कुछ लोग हैं जो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। प्रतीक्षा नाम की यूजर ने डाला एक वीडियो। रिलेटेबल की दुनिया में वाकई रिलेटेबल कंटेंट है। लड़के हों या लड़कियां हों, जिनको भी खाना आता है और खाना बनाना आता है, सब रिलेट करेंगे। बचपन में मम्मी की जो आदत जादुई शक्ति लगती थी, जाने कब वो हम में आ गई है। कौन सी आदत है, कौन सी शक्ति है, खुद देखिए।
बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चले टाटा।